उठिए जी, सुबह हो गई है। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? विवेक, उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। ये कहते हुए दोनों के उठने से पहले ही घर के सारे काम खत्म करके अपने पति और बेटे का लंच बॉक्स रेडी करके डाइनिंग टेबल पर रख देती थी पल्लवी। पल्लवी एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन शादी के बाद नौकरी से अच्छा परिवार के साथ रहना होता है। ये सोचकर पल्लवी अपने पति और बेटे को प्यार से देख लेते हुए घर पर ही रहते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पल्लवी, मेरा टवल कहाँ है? ये रही, लेकर आ रही हूँ। माँ, मेरा टूथब्रश। अभी लाई बेटा। आखिरकार दोनों को तैयार करने के बाद टिफिन देती है पल्लवी। दोनों फटाफट खाकर निकल जाते हैं। अरुण अपने बेटे को स्कूल के पास छोड़कर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद पल्लवी बाजार में जाती है। भाई साहब, ये बैगन कैसे दे रहे हो? 40 रुपए किलो माँ जी। 40 रुपया? 20 से दे दो, मैं रोज यहीं से लेती हूँ। आज नई नहीं आई हूँ, अब दूसरी बात मत करो। ऐसे सब्जियाँ और घर के जरूरत के सामान अपनी होशियारी से कम दाम में खरीदकर वापस लौटकर घर आती है पल्लवी। इतने में वहाँ पर उनकी पड़ोसा आती है। क्या बात है पल्लवी, लगता है कहीं जाकर आ रही हो। बाजार जाकर आ रही हूँ मौसी जी, आप बैठिए। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे आंगन से थोड़ी सी मेहंदी तोड़कर ले जाने के लिए आई हूँ। मौसी जी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? लेकर जाइए। उसके बाद पल्लवी अंदर जाकर सारा घर साफ करके घड़ी की तरफ देखती है। उसके बेटे विक्की के आने का समय हो जाता था। वो देखकर पल्लवी स्नैक्स बनाकर अपने बेटे विक्की को लेने के लिए स्कूल जाती है। विक्की को लेकर आने के बाद उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। ऐसे वहाँ पर आए सारे बच्चों को भी स्नैक्स देती है पल्लवी। इतने में उसका पति अरुण अपना काम खत्म करके ऑफिस से लौट आता है। पल्लवी, सर दर्द से फट जा रहा है, कॉफी दो। जल्दी से जाकर अपने पति के हाथ से बैग लेकर उसे कॉफी बनाकर देती है। उसके बाद आप जाकर नहा कर आओ, खाना गर्म है, लगा दूंगी। ये कहते हुए अरुण नहाकर लौटने के बाद अपने बेटे और अरुण को परोस कर देती। उसके बाद बचा हुआ सारा काम खत्म करके खुद भी थोड़ा सा खाकर जाकर आराम से सो जाती है। ये सब पल्लवी की जिंदगी का हर रोज का काम है। ऐसे चल रहे समय में एक दिन पल्लवी की तबीयत खराब होने की वजह से वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। उसके उठने तक अरुण के ऑफिस का टाइम हो जाता है। क्या बात है पल्लवी, ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुमने मुझे अभी तक उठाया क्यों नहीं? वो बात ऐसे है कि बस करो अब, उठाया तो नहीं, लेकिन अब बहाने बना रही हो। वैसे भी मेरे जाने के बाद क्या काम रहता है तुम्हें? आराम से सोती रहती हो ना। मेरे जाने तक तो थोड़ा एक्टिव रहो पल्लवी। ये कहते हुए अरुण पल्लवी की बात सुने बिना ही गुस्सा होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। विक्की को भी उठाकर उसे तैयार करके स्कूल भेजने की शक्ति ना होने की वजह से पल्लवी विक्की को उस दिन स्कूल ही नहीं भेजती। तबीयत खराब होने की वजह से उस दिन घर का कोई काम नहीं करती। ऊपर से विक्की घर पर ही होने की वजह से घर और भी ज्यादा खराब हो जाता है। रोज की तरह शाम को अरुण घर लौट आता है। आकर देखा तो जहाँ का चीज वहीं पड़ी थी। ऐसे ही घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए अरुण को खूब गुस्सा आता है और पल्लवी, पल्लवी, ये घर है या कचरा का डिब्बा? घर में रहकर इतना भी नहीं कर पा रही हो तुम? सारा दिन ऐसा क्या कर रही हो? पिताजी, आज माँ की तबीयत खराब है।
उन्हें सुबह से कुछ खाया तक नहीं है। उसकी तबीयत खराब है, ये कहने के लिए भी मुंह नहीं खुला रहा है क्या तुम्हारे माँ का? ये कहते हुए बाहर जाकर खाना खरीद कर लाता है अरुण। विक्की खाना खाकर सो जाता है, लेकिन पल्लवी अरुण की कई बातें याद करके दुखी होती है और गुस्सा भी होती है। एक दिन घर पे रहकर मेरा काम करके देखिए, तब पता चलेगा आपको मैं सुबह से शाम तक कितने काम करती हूँ। खाली बातें कहने से नहीं होता। हाँ, करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मुझसे इतना छोटा काम नहीं होगा? 4 बर्तन धोने से कौन सी बहादुरी है? कल मैं घर पर रहकर तुम्हारे काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। ठीक है, आप सारे काम कीजिए, उसके बाद मैं कुछ कहूँ तो तब कहना मुझे। दोनों डील फिक्स करके जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, पल्लवी उठो, अभी तक सो रही हो? कॉफी दो। हाँ, ये बात मुझे कहनी चाहिए। रात में जो कहा था वो भूल गई है क्या? ओह हाँ, याद है, अब देखो। ये कहते हुए अरुण रसोई में तो जाता है, लेकिन उसे कौन सी चीज कहाँ पर रखी है कुछ नहीं पता था। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो कॉफी तो बना लेता है, लेकिन पल्लवी उस कॉफी को एक घूंट तक नहीं पी पाती। उतनी घटिया कॉफी थी वो। उसके बाद विक्की को नींद से जगाता है। विक्की उठो, सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है। कितना उठाने पर भी विक्की नहीं उठ रहा था, इसीलिए वो उसे एक मार कर उठाता है। नीचे ऊपर पड़ते हुए बहुत बड़ी मुश्किल के बाद विक्की को स्कूल के लिए रेडी कर देता है। टिफिन रेडी हो गई है क्या? फिर से भागकर जाकर रसोई में टिफिन बनाना शुरू करता है। अरुण की टिफिन उसी की तरह जलहट है। माँ और बेटा दोनों भी उसे खा नहीं पाते। पिताजी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? क्या अब लंच बॉक्स भी बनाना होगा? मुझसे ये सब फिर से नहीं होगा। इसी टिफिन को बॉक्स में डालकर ले जा मेरे प्यारे बेटे। ये कहते हुए जैसे तैसे करके विक्की को स्कूल भेज देता है। उसके बाद सब्जियां खरीदने के लिए पल्लवी उसे बाजार में भेजती है। बाजार जाने के बाद कौन सी सब्जी कैसे खरीदते ये समझ में न आने की वजह से अरुण सारी सब्जियां ज्यादा दाम में खरीद कर लाता है। घर लौट आने के बाद देखा तो सारा बर्तन बेकार हुआ था। वो सब साफ करके सारी चीजें अपनी जगह पर रखने के बाद सुकून से बैठना चाहा तो विक्की स्कूल से लौट आया था। पिताजी, मेरा स्नैक्स कहाँ है? फिर से किचन में भागकर जाकर स्नैक्स बनाने के लिए उसके पास सब्र ना होने की वजह से कुछ फल काटकर लाकर विक्की को देकर बैठते ही शाम होने लगती है। अच्छा जी, शाम के खाने के बारे में क्या सोचा है? वो बात सुनते ही अरुण की सांसें थम जाती हैं और अब वो आगे कुछ भी करने लायक नहीं था। मुझे माफ कर दो पल्लवी, मुझे ये अच्छा से पता चल गया है कि तुम घर में रहकर मुझसे ज्यादा मेहनत करती हो। तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से कभी भी तुम्हें कम करके बात नहीं करूँगा। मैं ये काम एक दिन भी ठीक से नहीं कर पाया। तुम हर दिन बिना टकाए ये सब करती हो। सच में तुम महान हो, मुझे माफ कर दो। हल्के से हंसकर पल्लवी रसोई में जाकर विक्की और अरुण के लिए गरम गरम खाना बनाकर देती है।